life till it's over. And I will not forgive those who hold me down. And I will never give up, I'm moving forward. And I will never miss my chance, take it now. And I will always live my life till it's over. And I will never give those who hold me down. एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस एनिमे के कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। इस एनिमे का प्रोटैगनिस्ट का नाम विल है, जो एक ह्यूमन है जिसे 3 अनडेड लोगों ने रेज किया है। ब्लड जो एक स्केलेटल वॉरियर है, मैरी जो एक फीमेल प्रीस्ट है और गस जो एक जादूगर है। ब्लड विल के फादर जैसा है और मैरी उसकी मदर। वो गस को अपना ग्रैंडफादर मानता है। तो अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और गस विल को बता रहा होता है कि बहुत टाइम पहले जब दुनिया बन रही थी, तब जिस पावर ने दुनिया को बनाया था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, इसलिए वो कोई भी शेप नहीं ले पा रही थी। तब पहले गॉड आए और उन्होंने उस पावर को अर्थ बनने के लिए कहा। वो पावर गॉड के फीट के नीचे सॉलिडिफाई होके अर्थ बन गया। तो विल गस से बोलता है कि मैंने तुमसे बस इतना पूछा था कि वर्ड्स और मैजिक रिलेटेड कैसे हैं। तो गस उसे कहता है कि तुम शांत रहो और बस मेरी बात सुनो। गस आगे बताता है कि पहले गॉड ने फिर बाकी सब चीज़ें जैसे सन, मून, फायर, वाटर, ट्रीज बनाए। विल मन में कह रहा होता है कि गस एक गोस्ट है जो बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो सबसे स्मार्ट है और वो मुझे पढ़ाता है। गस बोल रहा होता है कि बाद में एविल गॉड्स आए और उनके बाद वर्ड्स और सिंबल। इन वर्ड्स को वर्ड्स ऑफ क्रिएशन भी कहते हैं। इन वर्ड्स में पावर होता है और वो विल को एक वर्ड लिख के दिखाता है और वहाँ पे आग लग जाती है। और गस बताता है कि इग्निस वर्ड फायर के एग्जिस्टेंस को डिफाइन करता है और इरेसेस वर्ड से आग खत्म हो जाता है। इसे ही मैजिक कहते हैं। विल ये देख के बहुत ही खुश हो रहा होता है। विल फिर टेम्पल में जाता है जहाँ पे बहुत सारे गॉड्स के स्टैचूज थे। सारे गॉड्स के नाम स्क्रीन पे हैं। विल को वहाँ पे वर्ड्स ऑफ क्रिएशन भी दिखते हैं। तभी वहाँ पे मैरी आती है और उसे बताती है कि गॉड ऑफ लाइट ग्रेसफिल, लाइटनिंग गॉड वोल्ट और अर्थ मदर मेटर के बेटे हैं। तो विल बोलता है कि आप तो मेटर की वर्शिप करती है ना। तो मैरी कहती है कि वो बच्चों के पालन पोषण की गॉड है और विलेजेस में इन्हें पूजा जाता है। तो विल मैरी से पूछता है कि आप अर्थ मदर से हर दिन प्रे करती है ना। तो मैरी कुछ कहती नहीं है और बाद में बोलती है कि चलो खाना खाने चले। वो सब खाना खा रहे होते हैं। ब्लड विल से कहता है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें हंट करना सिखाऊंगा। तो गस कहता है कि पहले इसे बेसिक्स सीखने होंगे। ये अभी 3 साल का है पर ये पढ़ना लिखना सीख गया है, इसलिए शायद ये मेरी तरह एक जीनियस बनेगा। विल ब्रेड खा रहा होता है और मैरी से पूछता है कि तुम ये ब्रेड कब बनाती हो। तो मैरी कहती है कि वो एक सीक्रेट है। तो विल मन में कहता है कि ये तीनों बहुत सारे सीक्रेट्स रखते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे क्यों रहते हैं और यहाँ पे कोई और ह्यूमन क्यों नहीं है, और सबसे बड़ा मिस्ट्री ये है कि ये तीनों मरे हुए क्यों हैं। मैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ पर मैं पूछ नहीं सकता क्योंकि मैं भी इनसे सीक्रेट छुपा रहा हूँ, और वो ये है कि मुझे अपने पिछले लाइफ के मेमोरीज याद हैं। फिर विल के बचपन को दिखाते हैं जहाँ पे मैरी विल को खाना खिला रही थी। खाना खिलाने के बाद मैरी विल को घुमाने के लिए लेके जाती है। सीन प्रेजेंट में आता है और ब्लड विल को ट्रेनिंग दे रहा होता है और उसे मसल और स्टेमिना का इम्पोर्टेंस बता रहा होता है। फिर वो गस के साथ मैजिक की ट्रेनिंग करता है। विल फायर मैजिक इग्निस का यूज़ करता है और वहाँ पे फायर लग जाती है, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है। गस उसे कहता है कि तुम्हें अपनी एक्यूरेसी को कंट्रोल करना होगा वरना तुम खुद को ही मार दोगे। गस विल से पूछता है कि तुम्हें पता है कि वर्ड्स में इतना पावर क्यों है। तो विल बोलता है कि वर्ड्स चीज़ों को डिफाइन और डिफरेंशिएट करते हैं, इसलिए उनमें पावर होता है। तो गस कहता है कि तुम जीनियस बन सकते हो। तुम अब से छोटे मैजिक को कैसे सही से यूज़ करें वो सीखोगे, लेकिन तुम पैसों की मदद से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो विल कहता है कि एक घोस्ट को पैसों का क्या काम। तो गस कहता है कि वर्ल्ड में मनी ही सब कुछ है, पैसे की मदद से तुम सारे ज़रूरी सामान खरीद सकते हो। गस बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि वो मनी को फील नहीं कर सकता था। वो भी गोल्ड कॉइन को अपने हाथों से काउंट करना चाहता था, पर वो ऐसा कर नहीं सकता था। रात हो जाती है और मैरी विल को बताती है कि हम 3 भी पहले ह्यूमन थे। हमने गॉड ऑफ डेथ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। हमने गॉड को धोखा दिया। फिर मैरी कहती है कि मुझे माफ़ करना कि मैं ये सब बात करने लगी। अगले दिन विल बर्ड्स का शिकार कर रहा होता है, पर विल बर्ड को मार नहीं पा रहा होता है
तो ब्लड कहता है कि उसे जल्दी मार दो, तड़पाओ मत। तो विल कहता है कि मुझ में किसी को मारने की हिम्मत नहीं है। तो ब्लड कहता है कि लेकिन तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा अगर तुम एक वॉरियर बनना चाहते हो तो। कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ब्लड कहता है कि तुम अब 8 साल के हो गए हो, इसलिए अब से तुम्हें रियल लाइफ ट्रेनिंग मिलेगी, और वो विल को उसके साथ फाइट करने के लिए कहता है। विल बोलता है कि लड़ाई के टाइम कहीं मैं मर गया तो ब्लड कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम गस के सिखाए हुए मैजिक भी यूज़ कर सकते हो। बैटल स्टार्ट होता है और विल मैजिक यूज़ करता है, लेकिन ब्लड उसे हरा देता है। बैटल के बाद ब्लड विल को बताता है कि मुझे लगा कि तुम मुझ पे बहुत सारे मैजिक यूज़ करोगे। तो विल बोलता है कि गस ने मुझे अभी माइनर मैजिक ही सिखाए हैं। तो ब्लड कहता है कि ये बिल्कुल गस का स्टाइल है, लोग पहले इसे महान जादूगर बोलते थे। तो गस कहता है कि तुम्हें भी तो लोग पहले वॉर मॉन्स्टर कहते थे और माया को अर्थ मदर की बेटी। तो ब्लड विल से कहता है कि तुम ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहो और स्ट्रांग बनो। गस ब्लड से कहता है कि जब तुम इसे यहाँ लाए थे तो मुझे लगा था कि अगर मैं इसे ट्रेनिंग दूंगा तो ये मेरे काम आ सकता है। तो ब्लड कहता है कि ये बात यहाँ पे कहने की क्या ज़रूरत थी, और वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं। तो गस माफ़ी मांगता है। शाम हो जाता है और विल और ब्लड घूम रहे होते हैं। ब्लड विल से कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम हम तीनों से अलग हो। तो विल कहता है कि मुझे पता है। तो ब्लड कहता है कि कुछ और बात भी है, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ, और तुम गस के बात का बुरा मत मानना, वो कहने से पहले कुछ सोचता नहीं है। तो विल कहता है कि मैं गस की रिस्पेक्ट करता हूँ। ब्लड कहता है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगा। विल मन में कह रहा होता है कि गस, ब्लड और मैरी ये मेरी फैमिली है। अगले दिन विल कुछ फ्रूट्स इकट्ठे कर रहा होता है और बताता है कि गस मुझे एकेडमिक लेसन देता है और ब्लड मुझे फाइट करना सिखाता है। मैरी मुझे रोज़मर्रा के काम करना सिखाती है। तभी मैरी विल को कुछ सामान का ध्यान रखने के लिए कहती है। विल बोलता है कि मैरी दिन में 2 बार टेम्पल में जाके अकेले प्रेयर करती है, और वो जब प्रेयर करती है तब मैं टेम्पल में नहीं जा सकता हूँ। तभी वहाँ पे ब्लड आता है और विल को अपने साथ ट्रेनिंग के लिए लेके जाता है। शाम हो जाता है और विल जब घर लौटता है तो वो मैरी को टेम्पल से बाहर ब्रेड लेके जाते हुए देखता है। तो उसे याद आता है कि जब उसने मैरी से पूछा था कि वो ब्रेड ये कब बनाती है, तो उसने कहा था कि ये एक सीक्रेट है। रात हो जाता है और विल टेम्पल के अंदर चले जाता है। वो देखता है कि मैरी के चारों तरफ आग लगा हुआ है। तो विल मैरी को जाके पकड़ता है और ब्लड और गस को मदद करने के लिए बुलाता है। कुछ देर बाद दिखाते हैं कि विल का हाथ जल गया होता है। मैरी और ब्लड कह रहे होते हैं कि ये उनकी गलती है। विल को होश आता है और वो मैरी से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। ब्लड कहता है कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। तो विल उससे माफ़ी मांगता है। ब्लड कहता है कि अब से तुम मुझसे और मैरी से पूछ के ही कुछ भी करना। गस विल को बताता है कि वो ब्रेड अर्थ मदर की तरफ से एक गिफ्ट है, वो गॉडेस की तरफ से डिवाइन प्रोटेक्शन है। तो विल पूछता है कि फिर मैरी के चारों तरफ आग क्यों लगी थी। मैरी कहती है कि मैंने अर्थ मदर को धोखा दिया था। गॉड ऑफ डेथ उनका एनिमी है और हम तीनों ने गॉड ऑफ डेथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसलिए ये एक तरह का श्राप है। तो विल कहता है कि फिर तुम उनसे प्रेयर क्यों करती हो। तो मैरी कहती है कि मैं बहुत पहले से ये करती आ रही हूँ। तो विल कहता है कि अब से मैं भी तुम्हारे साथ प्रेयर कर सकता हूँ क्या। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग।